आसिफ पास आउट किया अभी फोर्थ स्टार्ट होने वाला। नाम दानियाल है के लिए मैं यूसीपी लॉ डिपार्टमेंट से ही हूँ और उमर असलम सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं। सेंट्रल पंजाब में मेरे साथ एक लॉ स्टूडेंट मौजूद हैं लॉ डिपार्टमेंट के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर आपका गुड नेम? उमर असलम, आपका सेमेस्टर की? 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा ब्रदर, कुछ हमें बताएं कि यूसीपी लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और आपने इसको मतलब कि किस तरह का पाया यूसीपी लॉ? जब मैं एक्चुअली पहले आ रहा था यूसीपी में तो आई हैव अनदर ऑप्शंस टू, जिस तरह यूएमटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, और एट द फर्स्ट प्लेस मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जाना चाहता था जब, क्योंकि एक्चुअली आई एम फुटबॉल फ़ैन तो आई वांटेड कि मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो, जिस तरह के फुटबॉल स्टेडियम वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आई फर्स्ट थॉट मुझे वहाँ जाना चाहिए। बट देन आई हेard फ्रॉम सम सीनियर्स, और मेरे अपने शहर के कुछ सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया यूसीपी, एंड आई गिव इट अ सेकंड थॉट कि मुझे यूसीपी क्यों जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि डिफ्रेंशिएट कुछ पॉइंट्स पर ये इस तरह करते हैं कि ये इनके पास एक ना है सब्जेक्ट इन्होंने इनोवेट करवाया था एडवोकेसी स्किल्स के नाम से, जो आपको कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। वो ये क्या करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल सिखाते हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे। तो देन आई रियलाइज कि हाँ यार, मुझे यूसीपी जाना चाहिए। तो सो डैट वाज द सम रीज़न जिसकी वजह से मैं फिर यूसीपी आया था। अच्छा, तो अब लॉ डिपार्टमेंट में आप आ गए, ठीक है, तो वो आपने आप बता दिया कि बहुत अच्छा था। अब मुझे इसके कोई 2-3 पॉइंट्स भी तो बताएं ना कि क्या इसके मेरिट्स जो हैं। मेरिट इन व्हाट सेंस? मतलब कि एज़ कम्पेयर टू अदर लॉ डिपार्टमेंट्स जो है ना, वो चलें ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, जिन्होंने अब लेट दे दी है और अब वो जिस तरह हम ढूंढ रहे थे शुरू में लॉ बुक से जा रहे हैं, तो आप उनको क्या, आप जो यूसीपी आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, वो बता दें। देखें, मैं समझता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट ख़राब या सही नहीं होता। यू जस्ट हैव टू लुक एट द प्लस पॉइंट्स, या कोई ऐसे प्लस पॉइंट्स जो वो ऑफ़र कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कायदे आज़म लॉ कॉलेज को अपने ऑप्शन में रखते हैं तो दे आर वेरी गुड। ठीक। गुड नेम? हमाद आसिफ। और आपका जो सेमेस्टर है यूसीपी लॉ डिपार्टमेंट? थर्ड पास आउट किया अभी फोर्थ स्टार्ट होने वाला। अच्छा ब्रदर, मुझे थोड़ा सा बताएं यूसीपी लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से कि किस तरह का है। देखें, सबसे पहले इनिशली जब मैं आया था, क्योंकि लॉ मेरे लिए एक बिल्कुल नई फील्ड है, ठीक है, नया सब्जेक्ट था, नया सारा कुछ था। तो जो टीचर्स थे वो लकीली हमें बहुत अच्छे मिले थे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी क्वेरीज होती थी, वो सारी उन्होंने हमारी क्लियर करवाई हैं। एंड एक साल मुझे ऑलमोस्ट ज़ाहिर हो गया है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, तो ऑल गुड, बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे। एंड जितने लाइक वो होते हैं ना, जो रूमर्स होती हैं एक तरह की कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, ये है वो है, टिकटॉक के वाले से बड़ा वो बहुत होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जिसने पढ़ना है ना वो पढ़ लेता है। अगर आपकी इंटेंशन है पढ़ने वाली, जहाँ भी पढ़ रहे हो आप पढ़ लो। अच्छा, फैकल्टी के वाले से आपने बताया, तो क्या उसमें जजेस वगैरह भी हैं रिटायर के? मोस्टली एलएलएम भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी हैं, और जो जेनेरिक सब्जेक्ट्स होते हैं उससे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ, जो साइकोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट आता है इसमें, तो उसमें ह्यूमन साइंसेस वाले जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, जिनकी पीएचडी हो गई हुई है या कुछ इस तरह से जिनका मास्टर्स प्रोग्राम भी हो रहा है, वो हमें पढ़ाते हैं। तो जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी क्वेरीज हमारी होती हैं ना, वो सही तरह एंड फुल फ्लेज अंदाज में, स्टैंडर्ड में आंसर होती हैं। अच्छा, और दूसरा फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताएं कि जो स्टूडेंट आना चाहते हैं अब 2024 में, तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर अब दे रही है? अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर जो जब मैं आया था तब हमारा 2,15,000 था पर सेमेस्टर। लेकिन ना यहाँ पे ऐसे होता है कि स्कॉलरशिप्स आपको ऑफ कोर्स ऑफर होती हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स ही मिलती हैं? तो आपका जो काफ़ी सारी, जैसे टैलेंट बेस्ड होगी, डिबेटिंग आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स होती हैं, उस लिहाज से आपके मेरिट्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे इंटर में अगर आप लेट्स से 85% अबव लेके मार्क्स आ रहे हो तो आपको 75% स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाएगी स्टार्टिंग में। फिर जो आपका जीपीए होता है, आप सीजीपीए अगर आपका 3.7 तक मेंटेन रहता है तो आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन रहेगी। 3.5 पे 50%। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि स्कॉलरशिप कैंसिल कर दे, ऐसे कोई सीन नहीं। कैंसिल उस सेंस में होती है अगर आपका जो सीजीपीए है वो नीचे जा रहा है। मेंटेन अगर मेरी अभी तक नहीं हुई है, मेरी चल रही है। तो कितनी? मेरी 75% है अभी तक, चल रही है। तो अगर आपका जीपीए जो है वो फॉल करता है तो ऑफ कोर्स या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ आ जाता है, तो एज अ पनिशमेंट ये काम हो सकता है। बट अगर आपका रिकॉर्ड सारा क्लियर है तो कोई इशू की बात नहीं। अच्छा, एक लास्ट मैसेज दें कि जो गर्ल्स आना चाह रही हैं इधर एडमिशन लेने के लिए, उनके हवाले से किस तरह का है जो अब न्यू आना चाहिए? देखें, आई नो आपके किस मतलब डायरेक्शन में बात जाती है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि
जो यहाँ का डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जितनी भी अगर हरासमेंट के केसेस यहाँ पे कहाँ नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरा बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट अच्छा है, जो मैंने आगे ऑब्जर्व किया वो वाला नहीं है जिस तरह रूमर्स फैलाए जाते हैं। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, दैट आई एग्री विद, क्योंकि यहाँ पर देखें ना कैंपस लाइफ है, ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लोग आते हैं यार पढ़ने के लिए, लॉ में प्रोफेशनल आते एग्जैक्टली तो जो कैंपस लाइफ इवन है आपके साथ मिलकर जो काम होते हैं, जो डिपार्टमेंट सोसाइटीज़ इतनी सारा हैं, आप मिल बांट कर जो काम करते हो, जो सोशलाइज करते हो, वो बोथ एट द सेम टाइम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे रिमार्क्स हैं इस बारे में। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका गुड नेम? मेरा नाम दानियाल है। ठीक हो गया। अच्छा दानियल भाई, आप अपना सेमेस्टर बताएं और यूसीबी लॉ डिपार्टमेंट से हैं? बेसिकली मैं यूसीबी लॉ डिपार्टमेंट से ही हूँ और अभी सेमेस्टर में 4th में हूँ। बेसिकली हमने अभी नेशनल लॉ मूट कंपटीशन करवाया है और उसके अंदर जो है बेसिकली ये रैकेट ब्रेकिंग है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर हमने जो है वो रैकेट कायम की है कि 94 टीम्स जो है रजिस्टर हुई है और 36 टीम्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, उन्हें मेमोरियल बेस उनकी सिलेक्शन हुई थी। गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि अभी जो है वो इवेंट चल रहा था और कॉन्सर्ट था लास्ट नाइट, क्योंकि आज क्लोजिंग सेरेमनी है तो थोड़ी वजह से गला ख़राब है। बेसिकली हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है इज़ वन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो फैकल्टी है वो बेसिकली तमाम ही जो है वो लीगल जो है वो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पर बैरिस्टर्स हैं, जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस जो है हमारे यहाँ पर आके सेशन अटेंड करते हैं और बेसिकली आई एम अ पार्ट ऑफ यूसीपी लॉ सोसाइटी एंड आई एम द मीडिया सेक्रेटरी। तो कहने का यही मकसद है कि हमारा पहला मोटिव, आखिरी मोटिव यही है कि लीगल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके और लॉ डिपार्टमेंट के अंदर हमारी चाहे फैकल्टी हो, हमारे चाहे पैट्रन हो, हमारे चाहे डीन हो, वो सब इतना जेन्युइन है, इतनी हमारे साथ जो है वो बॉन्ड बना के रखा हुआ है। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने आए हैं, हमें लगता है कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में आए हैं और इतना अच्छा फील आता है, इतना अच्छा लगता है कि यू कांट इवन इमेजिन कि एक स्टूडेंट को होमली फील करवाना ये सिर्फ यूसीबी के ही मरहून मिन्नत है। और यूसीबी को एक टर्म दी जाती है कि ये टिकटॉकर्स का हब है। ये कहने वाले और समझने वालों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा यूसीपी आएँ, टाकरा ज्वाइन करें और आप आके एक दफ़ा ऑब्ज़र्व कर लें। क्या किसी अच्छे क्लॉक टावर के सामने टिकटॉक बनाने वालों को अगर आप कह दीजिए इंस्टीट्यूशन को कि वो टिकटॉकर का हब है तो गलत बात है। तो मैं बस यही कहूँगा कि लॉ डिपार्टमेंट और लॉ फील्ड इज़ द फील्ड ऑफ लॉ, इज़ द फील्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो कहने का ये मकसद है कि आप जो है लॉ, अगर आपका ताल्लुक़ नहीं भी है, लॉ सीखें, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना सीखें ताकि आपके सामने रूल ऑफ लॉ को आप पता चल सके और इनजस्टिस ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक लास्ट मैसेज आप एक से दो लाइनें जो स्टूडेंट्स अब आना चाह रहे हैं लॉ के अंदर एडमिशन लेने। बेसिकली अगर आप लॉ के अंदर आना चाह रहे हैं तो आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। डेडिकेशन इस लिहाज से कि आपने पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते और अगर आप अच्छे लॉयर नहीं बनेंगे तो पैसा नहीं कमा सकेंगे। बेसिकली हमें पैसा कमाना है। क्या आप नहीं चाहते कि अच्छा फैमिली आप जो है स्टेटस आपका हो माशरे के अंदर, तो बस अच्छा पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपकी लीगल सेंस जो है और आपके एथिक्स हैं, एटिकेट्स हैं आपके पूरे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया दानियाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया।